हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैंपियन ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 7th इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट मराठी का लेसन नंबर 13 सीखने वाले हैं। इस लेसन का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। अब देखते हैं वीडियो का पार्ट 2। लेसन का नाम है अदलाबदल। केशव घुटमळला, पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावलं। दोन्ही मुलं परस्परांना भिडली। केशव सोच में ही पड़ा था कि कुश्ती लड़े या ना लड़े, लेकिन बाकी लोगों ने मतलब बाकी बच्चों ने उसे बहुत ही उकसाया, तो तब जाके दोनों में कुश्ती होने लगी। और इस कुश्ती में फिर ईसाब ने पेच घालून केशवला चित केले, मतलब इस कुश्ती में ईसाब जीत गया और केशव हार गया। आता कुठे मुलांच्या लक्षात आलं की गंमत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहे। अब जाके बच्चों के ध्यान में आया कि हम लोग मजाक मजाक में जो कुश्ती मस्ती जो भी शुरू हुई थी, अभी इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या ये खेल बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने लगा है। आता केशवचे आई वडील आपल्याला रागवतील ह्या भीतीने सर्व मुले सैरावैरा पळू लागली। बच्चों को अभी केशव के मम्मी डैडी हमें कुछ चिल्लाएंगे, इस डर से वो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, दौड़ने लगे। अमृत आणि ईसाब देखील तिथून निघाले। अमृत और ईसाब भी वहां से निकल चुके। दोघे थोड्या अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष ईसाबच्या शर्टकडे गेले। थोड़ा डिस्टेंस वो चले और आगे जाके अमृत ने देखा कि वहां पे ईसाब के शर्ट के पास देखा, मतलब शर्ट को देखा उसने। तो क्या देखा उसने? त्याचा खिसा फाटला होता। भीतीचे पिटाई जैसे हो जाता है, तो उसका शर्ट खराब हुआ था। खराब मतलब उसका पॉकेट फट गया था और इसी वजह से दोनों भी बहुत ज़्यादा डर गए। भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला। पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली। इतने ज़्यादा डर गए कि आगे क्या होने वाला है ये सोच के ही उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि या शर्टसाठी ईसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते। मतलब ईसाब की कंडीशन ही ऐसी थी कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे नया कपड़ा या नया शर्ट। तो ईसाब के लिए उसके डैडी ने कर्जा लेके ये शर्ट सिलवा के लिया था। कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यातही वेळ खर्ची घातला होता, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गया था। कपड़ा देखो, शर्ट सिला के लो, इसके लिए ईसाब के डैडी ने भी बहुत ज़्यादा टाइम उनका स्पेंड किया था। इसी वजह से उन्हें ज़्यादा डर लग रहा था कि ये शर्ट बहुत इजीली उसे नहीं मिला हुआ था ना, इसीलिए वो ज़्यादा डर गया था। अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली। त्याने ईसाबला एका बाजूने ओढून नेले। अचानक अमृत को एक आइडिया सूझी कि अभी क्या करना चाहिए। मतलब इस सारी चीज़ों में उसे डर तो लग रहा था दोनों को, लेकिन इससे बचने के लिए उसे कुछ आइडिया सूझी। तो उसने ईसाब को अपनी तरफ से एक साइड में लेके खड़ा हुआ और स्वतःच्या शर्टची बटणं काढत अमृत म्हणाला, चल लवकर काढ शर्ट तुझा आणि हा शर्ट घाल। मतलब उसने एक दूसरे का शर्ट एक्सचेंज करने की आइडिया दी। मतलब उसने क्या बोला कि मेरा शर्ट तू वेयर कर लेना, पण तुझं काय, तू काय घालणार, ईसाब ने विचारले। तो ईसाब ने भी पूछा उसे कि अगर मैंने तेरा शर्ट पहन लिया तो तू क्या पहनेगा? मी तुझा शर्ट घालीन, अमृत ने उत्तर दिले। अमृत ने क्या कहा कि मेरी शर्ट तू पहन लेना और तेरी शर्ट मैं। ईसाब को भी यही डर लगा कि अगर फटा हुआ पॉकेट वैसे भी अमृत ने भी डाल दिया तो उसके भी तो घर के चिल्लाने ही वाले हैं, उसके डैडी भी तो चिल्लाएंगे। खरं आहे, ते मला मारतील पण मला वाचवायला आई आहे, अमृत उतरला। हमने लेसन के स्टार्टिंग में ही देखा कि ईसाब को सिर्फ पिताजी थे, लेकिन अमृत को मम्मी पापा दोनों भी थे। तो अमृत ने क्या कहा कि अगर मुझे डैडी अगर चिल्लाएंगे तो भी मम्मी है ना, तो मम्मी बचाने के लिए तो आ ही जाती है। तो उसे अपनी मम्मी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। तो उसने बोला कि मुझे बचाने के मेरी मम्मी तो ज़रूर आएगी, लेकिन तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। ईसाब घुटमळला। त्याच वेळी त्याला कोणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला। मतलब ईसाब सोच में पड़ गया, ठीक है। और उसी वक्त उन्हें साइड में किसी के खांसने की आवाज़ आने लगी। दोघा मुलांनी झटपट शर्टची अदलाबदल केली आणि गल्लीच्या बाहेर आले।
उनको लगा कोई अपनी बातें सुन रहा है, तो वो सोच के दोनों ने फटाफट शर्ट एक्सचेंज किया, अदला बदली किया और वो लोग अपनी गली के बाहर आए. मग सावकाश घराकडे चालू लागले और अपने घर का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया. भीतीने अमृतच्या छातीची धड़धड़ वाढली होती. वैसे तो दोनों तभी भी डरे ही हुए थे, तो इसीलिए उनके हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे डर के मारे. पण त्यांचं नशीब चांगलं होतं, तो होळीचा दिवस होता आणि या दिवशी झोंबाझोंबी होणार हे ठरलेलंच असतं. मतलब उनका नसीब तो वैसे अच्छा था क्योंकि वो दिन होली का था. तो इस टाइम में बच्चे एक दूसरे से खेलते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है. कपड़े वैसे के वैसे रहना वैसे ही मुश्किल है. इसीलिए अमृतच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आठ्या घातल्या. मतलब अमृत जब घर पे पहुंचा तो उसने माँ का तो उनको लगा कि ऑब्वियसली ऐसा कुछ हो सकता है, बच्चे हैं छोटे, तो थोड़े बहुत कपड़े तो मैले हो सकते हैं, फट सकते हैं, कुछ मस्ती हो सकती है. आणि तिने त्याला माफ करून टाकले. इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ उसे कहा नहीं और माफ कर दिया. सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट ठेवून टाकला. उन्होंने सुई धागा लेके जो भी पॉकेट फटा हुआ था वो सिला के दे दिया. मुलांची भीती गेली. दोघे पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटवली ते बघायला निघून गेले. उन्होंने मतलब अभी बच्चों में थोड़ा सा ऐसा लगा कि चलो अभी कोई टेंशन नहीं है, तो बच्चे बिंदास हो गए और दोनों भी खेलने के लिए होली के नियर मतलब होली देखने के लिए बाहर चले गए. शर्टची अदलाबदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले. जो बच्चे वहाँ पे कुश्ती देख रहे थे उनमें से एक बच्चे ने उन्हें देख लिया था कि उन्होंने अपने शर्ट एक्सचेंज किए हैं. तो वो बच्चे ने क्या कहा, त्याने त्या दोघांच्या आनंदावर विरजण घातलं, टोमणा मारला. मतलब उसने देखा कि ये बच्चे हैं तो दोनों ने शर्ट एक्सचेंज की है, तो उसने क्या किया, उन्हें टॉन्ट मारा और क्या बोला, असं तुम्ही तुमच्या शर्टची अदलाबदल केली आहे. तर मतलब उसने उनके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया. उसने सीधा बोल दिया कि तुम्ही तुमच्या शर्टची अदलाबदल केली आहे. उसने पहचान लिया कि इन दोनों ने एक दूसरे का शर्ट डाला हुआ है. आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल या दास्तीने मुलं परत आपापल्या घराकडे धावली. एक तो पहले बेचारे टेंशन में थे, उसके बाद थोड़ा टेंशन कम हुआ कि बच्चे ने बोल दिया कि उसने उन्हें पहचान लिया है. तो बच्चे वापस थोड़ा सा टेंशन में आ गए और वो अपने घर की ओर भागने लगे. ईसाबचे बाबा अंगणात खाटेवर बसलेले होते. ईसाब के पिताजी आंगन में पलंग पे बैठे हुए थे. त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली. बोला कि बाकी बच्चों में से आप लोग क्यों मतलब दूर जा रहे हो, या आ जाओ मेरे पास आके बैठ जाओ. त्यांनी अमृतलाही हाक मारली. त्याला बरोबर घेऊन थेट ते त्याच्या घरी गेले. उन्होंने देखा कि ईसाब के साथ अमृत भी है, तो उन्होंने अमृत को भी बुलाया और अमृत को लेके वो कहाँ चले गए, अमृत के घर पे चले गए. त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली. ती घरातून बाहेर आली. उन्होंने अमृत की माँ को बुलाया. वो घर से बाहर आ गई. हसनबाई म्हणाले, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का. हसनबाई मतलब ईसाब के पिताजी. तो हसनबाई क्या बोले कि भाभी आज से आपका अमृत जो आपका बेटा है वो आज से मेरा भी बेटा है. तो ती हसत म्हणाली, काय झालं हसनबाई, अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही तर दोघांकडे तुम्ही कसे बघणार. तो हंस के क्या बोली, अमृत की मम्मी बोली कि अरे आपको एक बच्चा संभाला नहीं जाता तो आप दो दो बच्चों को क्या संभालेंगे. तो उन्होंने क्या कहा, भाभी अमृत सारखी एकच काय तर अनेक मुलं असतील ना तरी मला ती वाढवायला आजपासून मी तयारीत आहे. उन्होंने बोला कि अमृत जैसे एक बच्चा नहीं, अमृत जैसे बहुत सारे भी बच्चे रहेंगे ना तो भी मैं उनको अच्छे से संभाल सकता हूँ. हसनबाई भावुकपणे आणि दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले. हसनबाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुए थे. क्यों हुए थे देखो आगे जाके उन्होंने बताया है. हसनबाई वहिनींना म्हणाले, या मुलांना गल्लीमध्ये शिरताना मी बघितलं होतं. मतलब हसनबाई ने उन्होंने बच्चे जो गली से आ रहे थे बाहर, तो उन्होंने देखा था कि गली में ये बच्चे आए थे. ते काय करते थे बघण्यासाठी मी सुद्धा गेलो. ये बच्चे गली में जाके क्या कर रहे हैं ये उन्होंने देखने के लिए ये उनके पीछे पीछे चले गए. हसनबाई काय सांगत आहे ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या. हसनबाई क्या बता रहे ये
बदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसनबाईला फार वेळ लागला नाही। मतलब देखो कि हसनबाई ने मतलब ईसाब के पिताजी ने ये सब सारी चीज़ें देखी थी, उनको ये सारी चीज़ें पता थी, तो ये सारा इंसिडेंस उन्होंने जो बताया तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गया, उन्होंने फटाफट जो जो हुआ वहाँ पे बीत गया वो सारा वहाँ पे सबको बता दिया। ते सांगून पुढे म्हणाले की ईसाबनं अमृतला विचारलं की तुझ्या बाबाने तुला मारलं तर यावर अमृत काय म्हणाला असेल ठाऊक आहे का। मतलब उन्होंने बोला कि अमृत की माँ को बोला पता है क्या आपके अमृत ने क्या बोला, अगर पिताजी चिल्लाएंगे तो अमृत ने क्या आंसर दिया पता है क्या आपको। यावर अमृत काय म्हणाला तर तो म्हणाला मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे, किती खरं आहे। मतलब अमृत ने क्या बोला था आपको पता है ना, कि उसने बोला था कि अगर पिताजी चिल्लाएंगे तो मुझे बचाने के मेरी माँ है, तो वही चीज़ उन्होंने उनको बहुत दिल छू गई। तो दिल छू लेने वाली ये सब जो बीता था तो उनका दिल बहुत ही ज़्यादा भर आया और उन्हें लगा कि हम एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, एक दूसरे की जो ये फ्रेंड्स है मतलब उनकी फ्रेंडशिप है ये बहुत ज़्यादा पक्की थी, एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे ये लोग। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि अमृतच्या या उत्तरानं माझ्यात बदल केला है। मतलब अमृत के आंसर से मुझ में भी चेंजेस हो गए सडनली। मतलब क्या हुआ कि वो भी गुस्सा हो सकते थे लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चे एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो दिख रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि अमृत ने मला शिकवलं, मतलब आज अमृत ने ही मुझे ये बात सिखाई है। अमृत आणि ईसाबच्या या परस्परातील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। मतलब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।